नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? दिल्ली के अनाज मंडी एरिया में एक बड़ी फायर ट्रेजेडी हुई जिसमें ऑलमोस्ट 50 के आसपास लोगों की जान चली गई। हुआ क्या था, एक बैग बनाने की फैक्ट्री थी जिसमें खास करके बिहार और यूपी से आए वर्कर काम करते थे और रात को वहीं पर सो जाते थे। लेकिन उस फैक्ट्री में आग लग गई और कहा यह जा रहा है कि एग्जिट बिल्कुल नैरो था उस फैक्ट्री में और सीढ़ियों पर भी सामान रखा हुआ था। इस घटना के बाद जो फैक्ट्री के ओनर और मैनेजर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली सरकार के द्वारा एक इंक्वायरी गठित कर दी गई है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये जैसे रूटीन का काम हो गया है। जब भी इस प्रकार की कोई बड़ी घटना होती है तो सरकार के द्वारा इनका इंक्वायरी गठित कर दी जाती है, विक्टिम्स को कंपनसेशन देने की बात कर दी जाती है, लेकिन बड़े स्केल पर स्टेप्स नहीं उठाए जाते ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। हम इस इश्यू को थोड़ा डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से डिस्कस करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में फायर इंसिडेंट्स ज़्यादा हुए हैं, क्यों, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इन इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। देखो, इंट्रोडक्शन की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 17,700 लोगों की डेथ हुई फायर इंसिडेंट्स की वजह से 2015 में। हर एक दिन 48 लोगों की डेथ हो जाती है फायर इंसिडेंट की वजह से। महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों राज्य देखो हाईली अर्बनाइज स्टेट हैं और देश में जितनी डेथ्स होती हैं फायर इंसिडेंट्स की वजह से ऑलमोस्ट 30% डेथ्स इन दो राज्यों में होती हैं। वैसे फायर सर्विस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और इसको इंक्लूड किया गया है 12वें शेड्यूल में। म्यूनसिपल फंक्शन है, मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो फायर सर्विस प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आखिरकार फायर इंसिडेंट होते क्यों हैं। सबसे पहला रीज़न, फॉल्टी वायरिंग की जो डिज़ाइनिंग है या तो वो गलत होती है या फिर घटिया क्वालिटी की वायर का इस्तेमाल किया जाता है जो जल्दी गर्म हो जाती है और बाद में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न, अवेयरनेस नहीं होती लोगों में सेफ्टी अरेंजमेंट्स के बारे में, कहाँ पे कैसा एग्जिट होना चाहिए या फिर किस प्रकार का मटेरियल यूज़ होना चाहिए, बिल्डिंग के निर्माण में किस प्रकार का नहीं यूज़ होना चाहिए, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी पॉइंट से मिलता जुलता है। बिल्डिंग्स में एडुकेट इनबिल्ट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं होता जिसकी वजह से ऑपरेशंस चलाना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, समय समय पे देखो फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं कंडक्ट किया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और काफ़ी बार करप्शन भी देखने को मिलता है। पैसा लेकर अप्रूवल दे दिया जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है बिल्डिंग को। आपको याद होगा गुजरात के सूरत में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी और काफ़ी सारे बच्चों की डेथ हो गई थी जो वहाँ पर +2 की कोचिंग ले रहे थे। नेक्स्ट, नो रेगुलर ऑडिटिंग। उसके बाद हाँ, ये जो पॉइंट है, देखो काफ़ी जगह पर ऑडिटिंग होती है लेकिन ऑडिटिंग में जो प्रोविज़न हैं वो भी क्लियर नहीं होते। तो क्लियर प्रोविजंस का होना जरूरी है ताकि ऑडिटिंग इफेक्टिव रूप से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, इलीगल कॉमर्शियल इंस्टॉलेशंस। काफ़ी जगहों पर देखो जो कॉमर्शियल इंस्टॉलेशंस हैं वो इलीगल तरीके से चलती रहती हैं। जैसे अनाज मंडी में दिल्ली में जो आग लगी, वहाँ पर ये बैग बनाने की जो फैक्ट्री थी, इसने कोई अप्रूवल या फिर लाइसेंस नहीं लिया हुआ था। इलीगल तरीके से ये फैक्ट्री काम कर रही थी। उसके बाद पुअरली स्टोर्ड गुड्स ब्लॉक द एग्जिट। जैसा हमने डिस्कस किया, बात ये सामने आई कि इस फैक्ट्री में सीढ़ियों पर भी सामान रखा हुआ था, तो आग लगने की सूरत में जो वर्कर अंदर मौजूद थे उनका बाहर निकलना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। तो इसकी वजह से जो फैक्ट्री के ओनर और मैनेजर हैं उन पर और कड़ी कार्रवाई हो सकती है और कड़ी सज़ा उनको मिल सकती है। देखो, ज़्यादातर जो फायर घटनाएं होती हैं उनमें ये बात सामने आती है, जो एग्जिट होती है काफ़ी नैरो होती है जिस वजह से आग लगने की सूरत में जो विक्टिम्स हैं जल्दी से बाहर नहीं निकल पाते। मेजर्स की बात करें, जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट हैं उनका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि फायर इक्विपमेंट्स मॉडर्नाइज नहीं होते, इस वजह से ऑपरेशन इफेक्टिव रूप से नहीं चलाया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट,
इलेक्ट्रिकल फिटिंग की प्रॉपर डिजाइनिंग होनी चाहिए, वायरिंग भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस भी होनी चाहिए, उस वायरिंग का अवेयरनेस होनी चाहिए सिटीजन्स में, सेफ्टी के बारे में, खास करके कैसे फायर को प्रिवेंट किया जाए और कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और समय समय पर अगर फायर फाइटिंग वर्कशॉप लगाई जाती है अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो इससे भी काफ़ी अवेयरनेस आ सकती है जनता में। इसके अलावा फायर सर्विस डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो वल्नरेबल कॉम्प्लेक्स, वल्नरेबल बिल्डिंग्स या फिर लोकेलिटीज़ हैं, वहाँ पर रेगुलर ऑडिट होना चाहिए, इवन मॉक ट्रायल भी होना चाहिए, आग लगने की सूरत में कैसे इफेक्टिव ढंग से ऑपरेशन चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रॉपर डिमार्केशन होना चाहिए क्राउडेड बिल्डिंग्स में, एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट नैरो नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे नहीं होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, ताकि अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो जल्दी से जो लोग हैं बाहर निकल सकें। नेक्स्ट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलेशन होना ज़रूरी है। जैसे देखो, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है वो होना चाहिए बिल्डिंग्स में, और पीरियोडिक रिन्यूअल होना चाहिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स का। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग ओनर ने एक बार अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया तो जिंदगी भर उसे रिन्यू करवाने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय समय पर रिन्यूअल होना चाहिए बिल्डिंग्स का सर्टिफिकेट, ताकि वो ध्यान रखें कि आग प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर इंस्टॉलेशंस, प्रॉपर इक्विपमेंट्स बिल्डिंग में हैं या फिर नहीं हैं। कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो, स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो थर्ड पार्टी ऑडिट करवाए, और हाईएस्ट लेवल पर अकाउंटेबिलिटी जो है ऑफिशियल्स की वो भी फिक्स होनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फायर इंसिडेंट्स के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।